आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में निकली आपकी रिक्रूटमेंट के बारे में। इसमें फ्रेंड जो वैकेंसी निकली है वह 12th पास वालों के लिए निकली है। इसमें आपकी स्टाफ नर्स, एक्सरे टेक्नीशियन, अन्य वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से ऑफलाइन फॉर्म में फिल कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वह आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी। साथ में आप लोगों को पढ़कर बताऊंगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर देखना चाहते हैं तो लास्ट में आकर देख सकते हैं, वह मैं आपको डिटेल बता दूंगा। अगर आपको यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिफिकेशन को, लिंक नीचे दिया गया है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को। डेली मैं आप लोगों के लिए ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट लेकर आता रहता हूँ। तो फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में निकली वैकेंसी के बारे में, जो कि 12th पास के लिए आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा जारी किया गया, हेडक्वार्टर पर्सनल डिपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलासपुर। नोटिफिकेशन वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है उसके बारे में बात कर सकते हैं। इट हैज़ बीन आपका इंगेजिंग 51 फॉर कोविड-19 और 24 अगेंस्ट आपकी जो है अगेंस्ट द कैडर है, जो कि पैरामेडिकल स्टाफ फॉर द पोस्ट एज मेंशन नीचे दे रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी रहेगी। जो आप देख सकते हैं सेंट्रल हॉस्पिटल आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, एलिजिबल कैंडिडेट हैविंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, एज, आपका एक्सपीरियंस फुलफिलिंग द अदर टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, वो अपीयर हो सकते हैं पेपर के लिए, जिसमें आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, जिसमें आपको देखते हैं ऑल रिलेवेंट आपका सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ आपको जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैकेंसी आ रही है स्टाफ नर्स की आ रही है 49 वैकेंसी, जिसमें यूआर कैटेगरी 23, एससी में 5, एसटी में 3, ओबीसी में 12, इकोनॉमिक सेक्टर में 6 है। यहाँ पे देखते हैं मिनिमम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप सर्टिफाइड एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ, past 3 year course in general nursing midwifery from school nursing other institute recognized by Indian Nursing Council, या BSc आपका दे सकते हैं नर्सिंग विल बी प्रेफरेंस गिविंग टू द कैंडिडेट, एक्सपीरियंस मैनेजिंग ICU आपका केस वेंटिलेटर ऑन आपका प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट, एक्सपीरियंस इन आपका इन्फेक्टेड आइसोलेटेड पेशेंट। 20 से 40 है, आयु दे रखी है, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। फार्मिस्ट की बात करें 4 वैकेंसी, 3 आपकी यूआर कैटेगरी, 1 ओबीसी में है। यहाँ पे आपकी आयु दे रखी है 20 से 33, C2 कैटेगरी, 10+2 है। ठीक है, साइंस है या उसके आप इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा है फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यहाँ पे तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बी फार्मा है तो आप कर सकते हैं। आप ड्रेसर की 6 वैकेंसी, यूआर कैटेगरी 5, 1 हाई स्कूल पास है या आपने सर्टिफाइड कोर्स है ड्रेसिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में। ठीक है, 18 से 33, C1 कैटेगरी, एक्सरे टेक्नीशियन 3 वैकेंसी, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्नीशियन, साइंस ग्रेजुएट विद डिप्लोमा रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्नीशियन 19-33 दे रखी है, 19 से लेकर देते B1। आपका डेंटल हाइजीनिस्ट 1 वैकेंसी, यूआर कैटेगरी में 1, डिग्री इन साइंस बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा सर्टिफाइड कोर्स 2 ईयर इन डेंटल हाइजीन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, रजिस्टर विद डेंटल आपका काउंसिल ऑफ इंडिया एज ए डेंटल हाइजीनिस्ट, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डेंटल हाइजीनिस्ट। 18 से 33 आयु दूरी का C2 कैटेगरी में, लेफ्ट आपका सुपरिटेंडेंट की 2 वैकेंसी, यूआर में 1, ओबीसी में, BSc विद बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, BSc विद केमिस्ट्री आपका और बायोलॉजी एस मेन आपका ऑप्शनल सब्सिडरी सब्जेक्ट या उसके इक्विवेलेंट, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए आपका मेडिकल में, लैब टेक्नीशियन में DMLT या उसके इक्विवेलेंट या BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 18 से 33 B1 कैटेगरी, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 7 वैकेंसी है, 5 आपकी यूआर में, SC में 1, OBC में 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12th आपका दे रखा है 10+2 स्टेज साइंस प्लस डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT या सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए मेडिकल लैब आपका टेक्निकल एट पार, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT आपका सब्जेक्ट। ठीक है, कोर्स हैज बीन डन फ्रॉम इंस्टीट्यूट विच आप रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी या टेक्निकल बोर्ड स्टेट या गवर्नमेंट या सेंट्रल द्वारा। ठीक है, 18 से 33 देर का B1 कैटेगरी,
साइकोथेरेपिस्ट नेक्स्ट वैकेंसी है फिजियोथेरेपिस्ट की 1 वैकेंसी। यू आर कटिंग ए बैचलर डिग्री इन आपका फिजियोथेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या आपका इंस्टीट्यूट से, ठीक है। 2 ईयर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट आपका जो रहेगा हॉस्पिटल, एटलीस्ट 1 आपका 100 बेड का होना चाहिए। 18 से 33 C1 कैटेगरी में। ऑडियो कैम स्पीच थेरेपिस्ट 1 वैकेंसी। BSc एंड डिप्लोमा ऑडियो स्पीच थेरेपी 2 ईयर एक्सपीरियंस रिलेटिव फील्ड 18 से 33 B1 कैटेगरी। आपका रिप्रेक्शनिस्ट 1 वैकेंसी। 10+2 बैचलर डिग्री ऑर्थोपेडिक आप टेक्निक या आपका ऑप्टोमेट्री रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट 2 साल का एक्सपीरियंस होनी है फिर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट प्रेफरेबल। 18 से 30 B1 कैटेगरी 75 वैकेंसियां हैं। द एज रिलैक्शन आप देख सकते हैं कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट फॉर आपका री एंगेजमेंट फॉर एम्प्लॉय विल बी 65 है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है 31/3/2022 से एबिलिटी फॉर फ्रेश कैंडिडेट GM रेगुलर आपका रहेगा विच एवर अर्लियर। द सर्विस आपका रेंडर्ड एज द री एंगेजमेंट पैरामेडिकल स्टाफ मीटिंग एज द अब द रिक्वायरमेंट पेंडेमिक, ठीक है। यहाँ पे आपकी देखिए सैलरी की यहाँ पे आपको बताई गई स्टाफ नर्स की बेसिक पे DAR HRA यहाँ पे दे रखा है 44,000, फार्मिस्ट की यहाँ पे 29, ड्रेसर की 19,000, एक्सरे टेक्नीशियन 29,000 और डेंटल हाइजीनिस्ट की 35, लैब टेक्नीशियन की 35 यहाँ पे आपको दे सकते हैं 35 है, ठीक है। ऑडियो कम और थेरेपिस्ट की 29,000 और लैब असिस्टेंट की 21 और रिफ्रिक्रेशन की आपकी दे सकते हैं 25, ठीक है। माफ कीजिएगा अगर गलत प्रोनाउंस किया हो। स्टाफ नर्स की टाइमिंग यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइमिंग आपको दे रखी है। मोड विल बी वॉक इन इंटरव्यू दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल हॉस्पिटल आपका SEC रेलवे बिलासपुर में। स्टाफ नर्स की 9:30 से 12:30 और 1:30 से 3 बजे की। डेट 18, 19, 20, 21 टाइमिंग दे रखी है, ठीक है। कैंडिडेट नेम आपका स्टार्ट में A to G और S to L M to S, ठीक है। ऐसी फार्मेट एक्सरे टेक्नीशियन की 9:30 से 12:30, 1:30 से 5 और 3 बजे तक। 22/1/2022 को A to Z, ठीक है। और यहाँ पे दे सकते हैं लैब सुपरिटेंडेंट की दे सकते हैं असिस्टेंट की 9:30 से 12:30, 1:30 से 3 बजे तक। 24/25 A to L और यहाँ पे दे रखा है M to Z, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपका रखा गया है फ्रेंड। कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड करें अपना फुलफिल प्रॉपरली आपका होना चाहिए। आप यहाँ पे आपको जो फॉर्म को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ के भरें, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे अभी आप जाके दे सकते हैं। यहाँ टर्मिनेट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दे रखा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड दे सकते हैं 2 रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज फोटो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट और सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होने चाहिए। आपको फोटो कॉपी आप PPO ओनली फॉर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं नंबर दे रखा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे नीचे फॉर्म दे रखा है, यहाँ पे अपना फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले अपना फोटो, वॉक इन इंटरव्यू पोस्ट जिस पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, यहाँ पे आपको दे रखा है बायोडाटा, अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे किस कैंडिडेट आपके कैंडिडेट किस कैटेगरी से है, SC ST OBC, एज यहाँ पे बतानी है 11/1/2020 के अनुसार। गूगल पे सर्च करके आप यहाँ पे काउंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। 11/1/2020 की 22 के अनुसार पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे बताना है, ब्लॉक लेटर कैपिटल मिलकर करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी, क्वालिफिकेशन की डिटेल, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ईयर ऑफ पासिंग, आपका डिटेल और एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपको देखिए टिक करना है जो जो आपने सर्टिफिकेट दिए हैं। 2 रिसेंट पासपोर्ट आप करेंगे इस पर टिक। इस तरीके जो जो आपके एलिजिबल है आप अप्लाई कर रहे हैं उस सर्टिफिकेट पे मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आपका लेवल विद टर्म और कंडीशन नोटिफाइड, आप सिग्नेचर, कैंडिडेट, डेट यहाँ पे आपको करना है। इस तरीके से फॉर्म में आप फिल कर सकते हैं फ्रेंड। ये थी मेरी जानकारी आप लोगों को मैंने दी जो कि हमारी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में निकली थी वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस लिंक पे क्लिक करके आप डिटेल दे सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जानकारी मैंने दी। वीडियो पसंद आया तो आई होप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देने धन्यवाद।